बात करनी है फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों इतने इंपॉर्टेंट है और क्यों हमें इन पर इतना ध्यान देना चाहिए। मेरा नाम है विक्रम सिंह, वेलकम टू बाइटेक। अब बेसिकली फंक्शंस का सीन क्या है। फंक्शंस हमारा एक कोड एरिया होता है जहाँ पे आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। यानी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स लिखते हैं, उसको हम फंक्शन कहते हैं। जैसे आपका फ़ोन है, उसका एक फंक्शन है, आपका एक टीवी का रिमोट है, उसका एक फंक्शन है, एक काम कर रहा है क्योंकि वो कोड उसके अंदर किया गया है, वो तभी टीवी को चला रहा है। ठीक है, आपका फ़ोन है, वो किसी को कॉल कर रहा है, आप म्यूजिक सुन रहे हो, आप यूट्यूब देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके अंदर वो फंक्शन है। ठीक है, तो वो हमारे फंक्शंस होते हैं। अब फंक्शंस का बेसिकली सिंटैक्स क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको देना होता है रिटर्न टाइप या डेटा टाइप कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट बताऊँ आपको डेटा टाइप, कमेंट बना लेते हैं नहीं तो ये बाद में तंग करेगा। तो पहले हम ले लेते हैं रिटर्न टाइप कि आपने फंक्शन किस टाइप का बनाना है। ठीक है, सपोज करो इंटीजर फंक्शन बनाना है या कोई भी फंक्शन बनाना है। और यहाँ पे नेम ऑफ द फंक्शन, और ये हमारी ब्रैकेट लगेंगे राउंड वाले फंक्शन की। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन की स्टेटमेंट कि आप उस फंक्शन में क्या काम करवाना चाहते हो। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, मैं कहता हूँ वॉइड ऐड। ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन बना और इस फंक्शन में मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ और मैं लिखना चाहता हूँ कि वेलकम टू द फंक्शंस। ठीक है, ये मेरे फंक्शन का मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये मेरा एक फंक्शन हो गया, इसको हम मेन में कॉल कर लेंगे। कॉल कैसे करना है आपने, ये मेन से बाहर बनेगा स्ट्रक्चर की तरह, बस आपने वॉइड मेन करना है। क्या हो रहा भाई, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, उस फंक्शन को कॉल कर देना, बस फंक्शन का नाम लिख देना। मेरे फंक्शन का नाम था ऐड और सेमीकोलन, डन, बस आपका काम हो गया, आपने इतना करना है। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन होते हैं। अब हम इसको बेसिकली क्या करते हैं, मैं इसको सेम कोड आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। यहाँ से सिर्फ इसकी कमेंटिंग हटा देता हूँ तो ये मेरा कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हैश इंक्लूड और stdio लगा दी हमने यहाँ पे। ठीक है, हमारा काम कंप्लीट। तो ये मेरा फंक्शन बन गया। ठीक है, वॉइड ऐड, और यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया किसके अंदर, मेन के अंदर। ठीक है, अब ये आपको सेम काम करेगा, रन कोड। तो हम जैसे करते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे मैसेज मिलेगा वेलकम टू द फंक्शंस की स्पेलिंग ठीक है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, वैसे तो कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा एक बेसिक सा प्रोग्राम है, ये हमारा एक बेसिक सा फंक्शंस है। अब मल्टीपल फंक्शंस भी बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही फंक्शन है। जैसे मैंने एक फंक्शन और बना देता हूँ, ऐड मैसेज दे देता हूँ एक, और ऊपर हमें मैसेज ही देना चाहिए था, हमने वैसे ही ऐड बना दिया उसको। तो मैसेज में मैं कुछ और कर देता हूँ कि प्रिंट एफ हेलो। ठीक है, और मैं यहाँ भी जो मेरा मैसेज नाम से फंक्शन है उसको कॉल कर लेता हूँ। कॉल किए बिना वो रन नहीं होगा, क्योंकि जब अब देखो इसको रन करते हैं, एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है भाई, अच्छा सेमीकोलन नहीं लगाया, ये लो। दोबारा रन करते हैं इसको यहाँ से डिलीट करके। वेलकम टू द फंक्शन, और बाद में इसने दे दिया यहाँ पे ये हेलो, दिख रहा होगा आपको, ये रहा हेलो। ये इसलिए ऐसे दे रहा है क्योंकि हमने स्लैशन नहीं लगाया। अगर हम यहाँ पे एक स्लैशन लगा दें, अगर मैं इसी के बाद यहाँ पे कहूँ कि प्रिंट एफ में एक स्लैशन, या मैं वहाँ भी दे सकता था बाद में, तो मैंने यहाँ पे कहा स्लैश एन, मैंने यहाँ पे पास आउट कर दिया इसको, सेमीकोलन कंट्रोल एस। अब मैं करूँ तो इसको नेक्स्ट लाइन में दे देना चाहिए। ठीक है, तो वेलकम टू फंक्शंस एंड हेलो मेरा आ गया। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं इसको कमेंट बना देता हूँ, ठीक है, इस फंक्शन को मैं कमेंट बनाता हूँ, इसको कॉल ही नहीं करता मैं, तो क्या होगा, अब मैं इसको जब दोबारा रन करूँगा तो यहाँ पे मेरा एक ही एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि आपको कॉल करना ज़रूरी है। जब तक आप चलना तो हमारा मेन ही है, कंपाइलर को सिर्फ मेन से मतलब है, उसको बाहर के कोड का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो भी आप मेन में लेके आओगे वो कंपाइलर एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर। तो अब हम थोड़ा सा फंक्शंस को और डिटेल में करते हैं। सपोज करो ये हमारा एक बेसिक फंक्शन था, अब मुझे एक फंक्शन बनाना 2 नंबर को ऐड करने का, वो हम कैसे बनाएंगे। तो मैं एक फंक्शन सेम बना लेता हूँ, वॉइड ऐड, नाम सेम रख लेते हैं क्योंकि ऐड ही करना हमने 2 नंबर को। और मैं यहाँ पे इसको सिंपली चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ, a = 10 लिया मैंने, एक फंक्शन ले, एक वेरिएबल ले लिया, b = 20 और c लिया ब्लैंक। ठीक है, c में मैंने ऐड किया, जो काम मैं मेन में करता था वो हमने अब क्या किया, एक अलग से फंक्शन में डाल दिया ताकि मेन में सारा बर्डन ना हो। सपोज करो आपको मल्टीपल फंक्शंस करने हैं, मल्टीपल काम करना है, तो उसमें बेसिकली क्या होगा कि अगर आप सारा कुछ मेन में ही लिख दोगे तो वो जम्बल्ड हो जाता है, तो उसमें आपकी प्रोग्रामिंग में भी इश्यूज आते हैं। तो अभी मैंने ऐसे किया और यहाँ पे ऐड को कॉल कर लिया। ठीक है, आप करते रहो बस आप काम यहाँ पे। अभी देखो ऐड आ गया, 30 आ गया। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ अब। ठीक है, ये मैंने 3 फंक्शंस बना दिए। ठीक है, इसका नाम मैं कर देता हूँ डिवीज़न।
और इसका मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई MUL, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। इसकी थोड़ी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, नहीं तो ये ठीक है। तो यहाँ तो कोई इशू अगर आपको लग रहा है तो आप पूछ सकते हो मेरे से कमेंट करके। तो ये है डिवीज़न, ठीक है। और फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, MUL मल्टीप्लाई, सेमीकोलन लग गया, तीनों फंक्शन MUL ही तो है, हाँ ठीक है। रन कोड किया तो यहाँ हमारी तीनों वैल्यू आ जाएंगी 30, 200 और 1, वही है /n वाला पंगा, तो आप लगा दो। तो ये आपको नेक्स्ट लाइन में शो करेगा और आपको आउटपुट अपना क्लियर दिखेगा। कंट्रोल S करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं पहले एक बारी, रन, ठीक है। तो अभी आपको 10, 200 और 1 ये तीनों फंक्शन हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए। अब मैं आपको एक फंक्शन बताता हूँ जिसको हम कहते हैं आर्गुमेंटेड फंक्शंस। आर्गुमेंट बेसिकली क्या होते हैं, या पैरामीटर्स बेसिकली क्या होते हैं कि आप यहाँ पे जो है वैल्यूज पास कर लोगे और वो यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूट होंगी। फॉर एग्जांपल जो हमने यहाँ पे पास की हैं ये दो वैल्यू 10 और 20, आप चाहते हो कि रन टाइम पे पास हो, तो मैंने कहा int c और मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं दो आर्गुमेंट जो हमारे वेरिएबल कह लो या आर्गुमेंट जो थे वो कह लो, क्योंकि हम कोड के अंदर इनको जो है वो वेरिएबल कहते हैं, बाहर इनको आर्गुमेंट या पैरामीटर कहते हैं। तो int a और int b दो मैंने ऐसे डिक्लेयर कर लिए, तो ये मेरे यहाँ पे आर्गुमेंट डिक्लेयर हो गए। और अब मैं इसको क्या करूँगा, अब देखो ये इसको यहाँ से हटाता हूँ, अब इसको रन करता हूँ, एक एरर आएगी, ठीक है। इसने कह दिया ऐड फंक्शन में एरर है भाई, क्यों, इसने कहा कि फ्यू आर्गुमेंट्स टू ऐड, ठीक है, कि ऐड फंक्शन में आपने ऊपर जो लिए हैं पैरामीटर या आर्गुमेंट उनको वैल्यू तो दो, ए और बी की वैल्यू कहाँ से आएंगी, तो आपने क्या करना है यहाँ पे, जैसे आप 10, 20 देना चाहते हो तो दो हमारे आर्गुमेंट है तो दो ही वैल्यूज उनको पास कर दो। हम इसको रन करूँगा, आप ये अच्छे से काम करेगा। 30 आ गया मेरा ऐड करके, ठीक है। ऐसे ही सपोज करो आप एक और आर्गुमेंट लेना चाहते हो, int z ले लिया मैंने सपोज करो, और एक यहाँ पे आपने जो प्लस में z कर दिया, z को भी ऐड कर दिया, तो अब आपको एक वैल्यू और पास करनी पड़ेगी क्योंकि आपने एक आर्गुमेंट और पास किया है, ठीक है। कंट्रोल S करेंगे और इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा 60 आ गया। तो इस तरीके से हम जो है आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, इनको आर्गुमेंटेड फंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक शायद आपको समझ आया होगा कि फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, कैसे हम फंक्शंस बनाते हैं, कैसे हम आर्गुमेंटेड फंक्शंस बनाते हैं। तो ये हम सारा कुछ ऐसे ईजिली कर सकते हैं। अब हमारा इसमें एक टॉपिक बचता है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। जो हमने यहाँ फंक्शन को ना ये वाला ये, तो यहाँ पे हम फंक्शन को कैसे कॉल कर रहे हैं वो एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कि हमने फंक्शन को वैल्यू के थ्रू कॉल किया है या रेफरेंस एड्रेस के थ्रू कॉल किया है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। कोई इश्यूज़ हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।